आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ इस तरह के गंदे और मैले कंगों बिना धोए हैरान कर देने वाला आइडिया। आप लोग इस तरह के मैले और गंदे कंगों को फेंक देते हैं, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक आप लोगों ने लाजमी करना है और वीडियो को कोई पार्ट स्किप नहीं करना। और इनके साथ साथ बहुत ही यूजफुल हैक है जिससे किचन और घर की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। आप लोग अपने लिए वक्त निकाल सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जिसकी रहमत बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। और मेरी वीडियो देखने वालों को अल्लाह ताला हमेशा सलामत रखे। आप लोग की हर दिली हाजात को कबूल व मंजूर फरमाए। बेघरों को घर दे, बे औलादों को औलाद दे और कर्जदारों की कर्ज से खलासी अता फरमाए। अल्लाह ताला हर एक को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, कभी किसी को मोहताज न बनाए। अल्लाह ताला सबके माँ बाप का साया आपके सरों पर सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दें। और जो लोग मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं उनकी मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। आपके घर में जो भी बेकार चीज़ होती है उनको इस्तेमाल करके आप अपने घर का बहुत बड़ा मसला बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, बिना खर्च और बगैर किसी टेंशन के। आज के बाद आपने बेकार पत्ती के डब्बे बिल्कुल भी नहीं फेंकने। और साथ ही आप लोगों का अगर सॉक्स गुम हो जाता है तो वो सॉक्स भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप लोग इस सॉक्स को इस तरह से यूज़ करें कि देखने वाले हैरान रह जाएं और आप लोगों के ड्रेसिंग टेबल की शान को बढ़ाए। इस तरह से आप लोगों ने पत्ती के डब्बे को सॉक्स के ऊपर रखकर कटिंग करना है। इसका बेहतरीन नाप लेना है और माप लेने के बाद आप लोगों ने इसको कट कर लेना है इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। आप लोगों ने वीडियो को गौर और तवज्जो से देखना है। आप जिस पत्ती के डब्बे को बेकार समझकर फेंक देते हैं वो देखिए बहुत ही ज़्यादा कमाल का लगेगा। अभी थोड़ी देर में इतना खूबसूरत लगेगा कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। पत्ती के फ्रंट हिस्से को इस तरह से आप लोगों ने फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद अब इस तरह से उल्टा रख लें और उल्टा रखने के बाद आप लोगों ने इस तरह से सॉक्स को इसके ऊपर चढ़ा देना है, कवर कर देना है। ये अब आप खुद इस पत्ती के डब्बे को देखकर हैरान हो जाएंगे कि इतना खूबसूरत भी लग सकता है। और इस तरह से आप लोगों ने बेकार सॉक्स का इस्तेमाल किया है। इस तरह से दोनों बेकार चीज़ें एक दूसरे के साथ कितनी खूबसूरत लग रही हैं। अक्सर घरों में सॉक्स भी गुम हो जाते हैं। अगर आप लोगों के पास एक सॉक्स इस तरह से पड़ा हो तो आप लोगों ने कभी भी ज़ाया नहीं करना। आप लोगों से इसलिए कहती हूँ, शाज़ा के डेली व्लॉग में आप लोगों की हर चीज़ इस्तेमाल होती है। कभी भी कोई बेकार चीज़ ना फेंका करें, हर चीज़ को संभाल कर रखें। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, हमने बेकार पत्ती का डब्बा और बेकार सॉक्स को इस्तेमाल करके इतना खूबसूरत ऑर्गेनाइज़र तैयार किया है। अब आप लोग इस खूबसूरत से डब्बे में अपनी मर्जी की चीज़ें रख सकते हैं। आप लोग चाहे मेकअप की चीज़ें रखें या आप लोग पेन वगैरह रखें, ये हर चीज़ के लिए बहुत ही बेस्ट है और बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का ऑर्गेनाइज़र है। इस तरह के ज़बरदस्त चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए शाज़ा के डेली व्लॉग को फॉलो करते रहें। इंशाल्लाह आप लोगों को ये टिप पसंद आएगी। आप लोग खुद इसको यूज़ करेंगे। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सस्ता जुगाड़। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दें। और इस तरह के ज़बरदस्त आइडियाज़ अपनी फैमिली और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। आज की वीडियो में ढेरों शॉपरों को ठिकाने लगाएं, रोज़ रोज़ की परेशानी से जान छुड़ाएं। मेरी बहनों के पास अगर ढेर शॉपर जमा हो चुके हैं, ये शॉपर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। आप लोगों ने बेकार समझकर बिल्कुल नहीं फेंकने। जैसे कि ईद आ रही है तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा शॉपरों की ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए ईद आने तक आप लोग अपने शॉपरों को इस तरह से फोल्ड कर महफूज कर लें ताकि ये गंदे भी ना हो और आप लोग के शॉपर गुम ना हो और ना ही आप लोगों के शॉपर इधर उधर बिखरे रहेंगे और ना ही बुरे लगेंगे। आपने वीडियो को गौर और तवज्जो से देखना है, कहीं कोई आइडिया छूट ना जाए। तो बहुत ही सिंपल है, आपने शॉपर के कोने को इस तरह से लेफ़्ट और राइट करते जाना है। बस इस तरह करते करते शॉपर इस तरह ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद आप लोगों ने जो फ्रंट हिस्सा उसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। आप देख सकते हैं एक आम सा शॉपर कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरह से हमने एक छोटी सी समोसे की शेप में इसको तैयार कर लिया है। एक छोटी सी पॉकेट तैयार हो चुकी है। अब अपने घर में पड़े हुए ढेरों शॉपरों को इसी तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद अब ये ढेर शॉपर बहुत ही कम जगह में आ जाएंगे और इस तरह देखने में भी खूबसूरत लगेंगे और रखे हुए भी खूबसूरत लगेंगे। आप लोग इनको बकरीद पर यूज़ कर सकेंगे। इस तरह आप लोगों के शॉपर ना ही गंदे होंगे और ना ही ये गुम होंगे। यूज़फुल तरीका है। आप लोग इस तरह बकरीद पर इनको बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे और अपने मुश्किल को आसान बनाएंगे। अगर आप लोगों को मेरी मेहनत का ज़रा सा भी एहसास है तो आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली टिप, जैसे कि बकरीद आ रही है, आप लोग ढेर प्याज लेकर रख लें और ये कहीं ख़राब ना हो जाएं। आप लोगों को इतना ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी, आप लोग बहुत ही आसान तरीके से इनको सेव कर सकते हैं। प्याज के हवाले से आजकल एक बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्याज हर एक फेरी वाले के पास गीला होता है और इस तरह गीला प्याज से ख़राब होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है और आप लोग ढेर प्याज लेकर रख लेते हैं
और कहीं सड़ ना जाए, तो इसलिए आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त कमाल का आइडिया लेके आई हूँ। इस टिप को इस्तेमाल करने से आप लोगों का इंशाल्लाह प्याज ख़राब नहीं होगा। अगर आप लोग शॉपिंग करने चाहते हैं तो आप लोगों के पास इस तरह के थैले तो ज़रूर होंगे। इस तरह के शॉपिंग बैग तकरीबन हर घर में होते हैं। आप लोग इनको बिल्कुल भी ज़ाया ना किया करें, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। अक्सर मैं इनके बहुत से आइडियाज़ देती हूँ, बहुत से टिप्स में इस्तेमाल होते हैं। मैं इन शॉपिंग बैग को बहुत से टिप्स और बहुत से आइडियाज़ में इस्तेमाल करती हूँ। प्याज़ों को रखने से पहले आपने एक हवादार टोकरी लेनी है, जिस तरह मेरे पास जाली वाली टोकरी है। फिर आपने इस तरह से डिस्पोजेबल जो शॉपिंग बैग होते हैं वो रख देना है और उसके अंदर आपके पास जितने भी प्याज हैं वो रख दें। बस आप ये काम कर लेंगे तो आप लोगों का प्याज अब कभी ख़राब नहीं होगा। एक तो इसमें हवा की क्रॉसिंग होगी और दूसरा जो ये शॉपिंग बैग है ये हमारे प्याज से नमी को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद अब आप लोगों की मुश्किल हो जाएगी आसान। इस तरह से आप लोगों की जो प्याज है उसकी नमी सया होती रहेगी और आप लोगों का प्याज ख़राब नहीं होगा। और आपने एक ख़ास बात का ख्याल रखना है, आपने आलू और प्याज को कभी भी एक साथ नहीं रखना, वो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। और आपने आलूओं को कभी भी वॉश नहीं करना। धोने के बाद अगर आप लोग रखेंगे तो आलू जल्दी से गल सड़ जाएंगे। आप लोगों ने इन बातों का ख़ास ख्याल रखना है। अगर आप लोग मेरे इन आइडिया को फॉलो करेंगे तो आप लोगों का प्याज कभी ख़राब नहीं होगा, ना ही आप लोगों को परेशानी और मुश्किल होगी, ना ही आपके पैसे ज़ाया होंगे। अगर आप लोग वीडियो देखते हुए यहाँ तक आ पहुँचे हैं और आप लोगों को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करना भूल गए हैं तो जल्दी से कर दें। बहुत ही अफसोस होता है, आप लोग मेरी वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और फॉलो वगैरह नहीं करते, इसलिए ज़रूर कर दिया करें, आपकी मेहरबानी होगी। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। क्या आप लोगों ने आज से पहले हल्दी और पाउडर का इस्तेमाल किया? नहीं किया तो आज से शुरू कर दें, इसलिए कि आपकी बहुत बड़ी मुश्किल आज आसान होने वाली है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक आप लोगों ने लाजमी करने हैं ताकि ज़बरदस्त और कमाल की वीडियो से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आपके घर में ढेर चूंटियाँ हो गई हैं और आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, चूंटियाँ आप लोगों की रोटियों में घुस जाती हैं, खानों में चली जाती हैं, या आप लोगों के कपड़े अलमारियों में हो जाती हैं, चाहे आपके किचन में हो चाहे आपके फ़र्श पे हों, अगर आप लोगों के घर में चोटियों ने ज़्यादा ही तबाही मचाई हुई है तो ये टिप आप लोगों के लिए है। हल्दी और टैल्कम पाउडर का पानी बनाने के लिए अब एक बर्तन लेंगे, उसके अंदर हम 1 गिलास पानी शामिल कर देंगे और तकरीबन टैल्कम पाउडर हम 1 से 2 टेबलस्पून डाल देंगे। और अब इसके अंदर तकरीबन हम हाफ़ टेबलस्पून शामिल कर देंगे हल्दी। अब हल्दी और पाउडर को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, इतना ज़्यादा मिक्स करेंगे ये यकजान हो जाए और बहुत ही बेहतर तरीके से मिक्स हो जाए। अब इसको आप कोई भी खाली बोतल में डाल लेंगे, वो शावर वाली बोतल हो तो ज़्यादा बेस्ट है, ताकि हम लोग इसका दीवार पर, किचन पर और फर्श वगैरह पर छिड़काव कर सकें। पाउडर और हल्दी को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद एक शावर के अंदर मैंने इस सारे लिक्विड को, पानी को डाल दिया है। इस पानी को डालने के बाद अब इसको हम उन जगहों पर शावर करेंगे जहां पर हमें ज़्यादा चोटियाँ नज़र आती हैं, वो चाहे आप लोग के किचन में हो, चाहे आप लोगों की दीवारों पे हो, चाहे आप लोगों के बेड पर हों, चाहे आप लोगों के फ़र्श पर हों। तो यहाँ पर मैं कुछ जगहों पर शावर कर दूँगी ताकि हमारे घर से चोटियाँ चली जाएं और हम लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये चोटियाँ बहुत ही ज़्यादा परेशान करती हैं, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ती, चाहे वो खाने की हो चाहे वो इस्तेमाल की हो, हर चीज़ में ये जब घुस जाती हैं तो फिर ये बहुत ज़्यादा परेशानी करती हैं। अगर आप लोग गलती से चोटी का कोई भी चीज़ खा लेते हैं या पी लेते हैं जिसमें चोटी पड़ी होती है तो फिर आप लोगों को पेशाब का मसला बन जाता है। हमारे बड़े बुजुर्गों का कहना है कि चोटी की कोई चीज़ भी खाने से इंसान बीमार होने लगता है, तो इसलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए इस लिक्विड को। अब आप लोगों की बहुत बड़ी मुश्किल हो चुकी है आसान। इस तरह से ज़बरदस्त कमाल के आइडिया को फॉलो करें ताकि आप लोगों के हज़ारों रुपये की बचत हो, वक्त की बचत हो। आप लोग बिना खर्च किए हुए इस तरह छोटी सी टिप से आप लोग बड़ा फ़ायदा हासिल कर सकें, मुश्किल को आसान बना सकें। चलते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। आज की टिप बहुत ज़्यादा कमाल की है, आप लोगों को हैरान कर देने वाली। आज के बाद आपको कंघा वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत ही आसान तरीके से घर पर कंघे को बिना धोए साफ़ कर सकते हैं। चले तो आपको बताती हूँ, हम लोग सर में तेल वगैरह लगाते हैं और हमारे बाल बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। जब हम कंघा करते हैं तो सारा तेल हमारे कंघों के ऊपर लग जाता है और इस तरह से अगर आप लोग रोज़ाना नहीं नहाते और आपके सर में तेल लगा होता है तो कंघे इस तरह जल्दी से गंदे हो जाते हैं, ऑयली हो जाते हैं। और कुछ लोग बहुत दिनों में नहाते हैं और इस वजह से रोज़ाना कंघा इस्तेमाल होता है, इसमें इसलिए ऑयली ज़्यादा हो जाता है। और जब इन कंघों को हमारे शोहर या बेटे इस्तेमाल करते हैं तब वो बहुत सी बातें करते हैं कि कंघे को इतना ज़्यादा गंदा किया हुआ है, आप कंघों को साफ़ नहीं करती, आप लोग हमारे कंघे अलहदा रखें वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। तो हम लोगों को इस तरह की बातों से बचने के लिए कंघे को किस तरह साफ़ करेंगे, चलें तो आप लोगों को बताती हूँ। जल्दी से बिना मेहनत और बिना खर्च के हम बहुत ही आसानी से कंघों को साफ़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी टाइम ज़ाया नहीं होगा। आप कंघे को एक्सपायर पाउडर भी डालकर साफ़ कर सकते हैं। अगर एक्सपायर पाउडर नहीं है तो आप लोग कोई भी टैल्कम पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपके पास बेकार टूथब्रश होते हैं, आप उसका इस्तेमाल करके कंघे को बहुत बेहतर तरीके से साफ़ कर सकते हैं, वो भी बिना वॉश किए। के बाद आप लोगों का कंघा कितना भी मैला क्यों ना हो, कितनी भी डस्ट हो, गंदगी हो, इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से साफ़ हो जाएगा।
और इसी तरह मैं दूसरे कंघे को भी साफ़ कर लूँगी। आप देख सकते हैं इसमें कितने ज़्यादा गंदगी है और इस तरह ये बहुत ही आसान तरीके से साफ़ हो जाएगा। इसके ऊपर जितने भी जर्म्स होंगे, जितने भी जरासीम होंगे और जितने भी बैक्टीरिया होंगे, सब के सब ख़त्म हो जाएंगे बिना धोए। इंशाल्लाह आप लोगों के सर में ना ही अब इन गंदे कंघों से ख़ारिश होगी, ना ही कोई दाने होंगे, आपको कोई भी मसला नहीं होगा। ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। आप लोग फटाफट जल्दी से इस तरह से अपने कंघों को साफ़ कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ टैल्कम पाउडर से। है ना बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक टिप। आप लोगों ने आज से पहले ये आइडिया कभी भी नहीं देखा होगा, ना ही आपको किसी ने बताया होगा। मैं अपने घर जिन टिप का, जिन आइडियाज़ का इस्तेमाल करती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग भी आज ही अपने गंदे और मैले कंघों को इस तरह टैल्कम पाउडर से साफ़ करें। इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट 100% मिलेगा। मेरी टिप्स और आइडियाज़ बहुत ही ज़्यादा कमाल के होते हैं, इनमें बिल्कुल भी झूठ नहीं होता, 100% ये वर्क करते हैं। आप लोग इनको इस्तेमाल करके अपनी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। इस तरह आप लोगों के हज़ारों रुपये की बचत होती है, वक्त की बचत होती है और आप लोगों को कमाल के आइडिया देने के लिए मेहनत करती रहती हूँ। और इंशाल्लाह आप लोगों को ये टिप पसंद भी आएगी, आप यूज़ भी करेंगे। अपनी मुश्किल को आसान बनाने के लिए अपनी फैमिली और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नया आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मिले और इस तरह के ज़बरदस्त कमाल के आइडिया फॉलो करके अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकें, अपनी मुश्किल को आसान बना सकें। अब मैं इजाज़त चाहूँगी, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। कल फिर मिलेंगे एक ज़बरदस्त टिप के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।